क्या आपने कभी अपने भीतर यह सवाल महसूस किया है, क्या सच में कोई ईश्वर है? यह सवाल अचानक नहीं आता। यह तब आता है जब जिंदगी हमें किसी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सारे जवाब धुंधले लगने लगते हैं। कभी जब कोई अपनों से बिछड़ जाता है, कभी जब हम बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी असफल हो जाते हैं, या जब हम किसी अस्पताल के कमरे में किसी को तड़पते देखते हैं, तब मन चुपचाप पूछता है, अगर भगवान है तो ये सब क्यों होने देता है? ये सवाल किसी किताब का नहीं, हमारे भीतर की गहराई से उठता है। हम सभी ने कभी ना कभी ऊपर देखा है, आसमान की ओर, किसी मंदिर के दरवाजे पर, किसी दरगाह या चर्च में, और कहा है, भगवान मेरी सुन लो। पर क्या हमने कभी सच में सोचा है, हम ये बात किससे कह रहे हैं? क्या वो कोई सत्ता है जो हमें देख रही है, या वो बस हमारा ही मन है जो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है? हमारे बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि भगवान है जो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है और सब कुछ नियंत्रित करता है। घर में अगर कुछ अच्छा हो जाए तो कहा जाता है, भगवान की कृपा हुई, और अगर कुछ बुरा हो जाए तो कहते हैं, भगवान की मर्जी थी। धीरे धीरे ये बातें हमारे भीतर एक छवि बना देती हैं, एक ऐसे भगवान की जो ऊपर बैठा है, हमारे कर्मों का हिसाब रखता है और समय आने पर इनाम या सजा देता है। लेकिन क्या यह सच है, या यह सब हमारे मन की कहानी है जिससे हम खुद को सुरक्षित महसूस कराते हैं? जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, और जब उसे दुनिया में असुरक्षा दिखती है तो वह एक कल्पना रचता है, किसी ऐसी शक्ति की जो सब कुछ संभाल लेगी। यह कल्पना हमें शांति देती है, हमें यह एहसास कराती है कि हम अकेले नहीं हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई इंसान रात के अंधेरे जंगल में चल रहा है, आसपास सन्नाटा है, कहीं कोई नहीं, थोड़ी सी सरसराहट होती है तो डर लगता है। ऐसे में अगर वो मान ले कि कोई शक्ति है जो उसे बचाएगी, तो उसे कुछ राहत महसूस होती है। पर उस शक्ति का होना जरूरी नहीं, जरूरी है उसका विश्वास। कभी कभी वो विश्वास ही हमारे डर का इलाज बन जाता है। लेकिन क्या यही ईश्वर है? एक मानसिक सहारा, या कुछ उससे कहीं अधिक गहरा जो शब्दों से परे है? सोचिए, जब हम किसी मंदिर में दीप जलाते हैं, जब किसी संकट में हाथ जोड़ते हैं, हमारे भीतर जो भावना उठती है, वो श्रद्धा, वो समर्पण, क्या वही ईश्वर का अनुभव नहीं है? शायद ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह अनुभूति है जो तब जागती है जब हमारा मन पूरी तरह नतमस्तक होता है, जब हम खुद को छोटा और ब्रह्मांड को विशाल महसूस करते हैं। एक बार किसी ने कृष्णमूर्ति से पूछा, क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं विश्वास नहीं करता, मैं देखता हूं। उनका मतलब था, विश्वास किसी विचार पर आधारित होता है, और हर विचार अतीत से आता है, किसी शिक्षा, परंपरा या डर से। जब तक हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, हम उसे प्रत्यक्ष नहीं देख रहे होते, हम सिर्फ उस पर मान रहे होते हैं। देखने और मानने में यही फर्क है। अगर मैं मानता हूं कि भगवान है, तो मैं पहले से ही किसी छवि को पकड़कर बैठा हूं, और अगर मैं मानता हूं कि भगवान नहीं है, तो भी मैं उसी छवि के खिलाफ खड़ा हूं। दोनों ही स्थितियों में मैं बंधा हुआ हूं, अपने विचारों, अपने अनुभवों, अपने डर से। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य तभी प्रकट होता है जब मन पूरी तरह मौन हो, जब उसमें कोई विश्वास नहीं, कोई इनकार नहीं, सिर्फ देखना होता है, और वो देखना शब्दों से परे है। आज हम सूचना के युग में जी रहे हैं। विज्ञान ने बहुत कुछ समझा लिया, ग्रह, तारे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन की रचना, लेकिन फिर भी वो एक सवाल बाकी है, क्यों? क्यों कुछ है, कुछ भी नहीं होने की बजाय? यह क्यों वही पुराना सवाल है जिसे हम ईश्वर कहकर समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर प्रकृति में है, हवा में, सूरज की रोशनी में, पेड़ की छांव में, बच्चे की मुस्कान में। तो कुछ कहते हैं ईश्वर हमारी चेतना में है, वो जागरूकता जो देख रही है, जो सुन रही है, जो अभी इस क्षण महसूस कर रही है। शायद ईश्वर कोई रूप नहीं, बल्कि एक स्थिति है जहां मन में कोई विभाजन नहीं बचता, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। वही स्थिति जिसे हम ध्यान, प्रेम या मौन में कभी कभी छू लेते हैं।
तो जब हम कहते हैं क्या ईश्वर है या नहीं, शायद सवाल गलत है। सही सवाल यह हो सकता है, क्या मैं देखने के लिए तैयार हूं? क्योंकि जब देखने वाला पूरी तरह शांत होता है, तब जो देखा जाता है वही सत्य होता है। और शायद वही सत्य, वही मौन, वही प्रेम, जिसे हम सदियों से ईश्वर कह रहे हैं। कभी ध्यान दिया है, हम ज्यादातर वक्त ईश्वर को तब याद करते हैं जब जिंदगी हमारे मुताबिक नहीं चल रही होती। जब सब कुछ सही चल रहा होता है, काम ठीक, रिश्ते ठीक, सेहत ठीक, तो हम शायद कभी ऊपर नहीं देखते। लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है, मन तुरंत कहता है, भगवान अब बस तू ही कुछ कर। यह बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान तभी किसी बड़ी ताकत की तलाश करता है जब उसे महसूस होता है कि वो खुद नियंत्रण में नहीं है। हम सबको किसी न किसी रूप में यह एहसास हुआ है। मान लीजिए आपके किसी अपने की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, देखते हैं क्या हो सकता है। वो 3 शब्द, देखते हैं क्या हो सकता है, पूरी दुनिया हिला देते हैं। आपके पास पैसा है, रिश्तेदार हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं। तभी अंदर से कोई आवाज उठती है, भगवान कृपा करना। उस पल में आप विज्ञान, तर्क या दर्शन नहीं सोचते, आप सिर्फ उम्मीद पकड़ते हैं। या फिर जब कोई सपना टूट जाता है, जैसे किसी ने बहुत मेहनत की परीक्षा के लिए दिन रात पढ़ा, दुआएं मांगी और फिर भी नतीजा मन मुताबिक नहीं आया, तब मन पूछता है, क्या भगवान ने देखा नहीं, मैंने इतना किया। यह अनुभव हर किसी के जीवन में कभी ना कभी आता है, और शायद वहीं से शुरू होता है हमारा ईश्वर से संवाद, एक संबंध जो दर्द, डर और उम्मीद से बना होता है। लेकिन क्या यह संबंध समझ पर आधारित है या केवल जरूरत पर? क्या हम भगवान को उसी तरह याद करते हैं जैसे किसी मित्र को करते हैं, या केवल तब जब जीवन हमें परखता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन जो डर से जन्मा है वह कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकता। जब हम भगवान को डर से पुकारते हैं तो वो पुकार शुद्ध नहीं होती। वो मदद की पुकार है, न कि समझ की। और जब डर खत्म हो जाता है तो अक्सर वो भगवान भी कहीं गायब हो जाता है। कितनी बार आपने देखा होगा, कोई संकट आता है, लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भर देते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही सब ठीक होता है, धीरे धीरे वो आस्था ठंडी पड़ जाती है। क्या ये सच में आस्था है या सिर्फ एक सौदा? तू मेरी मदद कर, मैं तेरा नाम लूंगा। ये कोई आलोचना नहीं है, यह मानवीय स्वभाव है। हम सब ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे भीतर एक गहरी चाह होती है, किसी पर भरोसा करने की, किसी के सहारे की। और जब दुनिया ठंडी, कठोर या अनिश्चित लगती है, हम उस सहारे को ईश्वर का नाम दे देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है, जब आप सच में शांत होते हैं, जब किसी खूबसूरत सूर्यास्त को देखते हैं या किसी बच्चे की हंसी सुनते हैं, तब भी कुछ ऐसा महसूस होता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वो कोई डर नहीं होता, न ही कोई मांग, बस एक गहरा आभार, एक एहसास कि मैं इस जीवन का हिस्सा हूं। शायद वहीं से शुरू होती है सच्ची भक्ति। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां भय है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम नहीं वहां ईश्वर नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें प्रार्थना छोड़ देनी चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि प्रार्थना का स्वरूप क्या है। क्या मैं भगवान से कुछ मांग रहा हूं या सिर्फ उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं? कभी कोशिश कीजिए, किसी रात शांत बैठकर खुद से पूछिए, मैं भगवान को क्यों याद करता हूं? क्या इसीलिए कि मैं डरता हूं, या इसीलिए कि मैं सच में उस रहस्य को समझना चाहता हूं जिसे जीवन कहते हैं? जब यह सवाल ईमानदारी से पूछा जाता है तो भीतर कुछ बदलता है। आप महसूस करेंगे, शायद भगवान कोई बाहर की चीज नहीं है, वो किसी मूर्ति या आसमान में नहीं, बल्कि उसी पल में है जब आपका मन पूरी तरह ईमानदार होता है। यही समझ हमें अंदर से थोड़ा स्थिर करती है, क्योंकि तब ईश्वर कोई विचार नहीं, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जो किसी भी लेबल से परे है, न हिंदू, न मुस्लिम, न ईसाई, बस एक जीवित, शांत उपस्थिति। और शायद यही वो बिंदु है जहां मन पहली बार महसूस करता है कि ईश्वर को ढूंढना नहीं, बल्कि उसे देखना जरूरी है। क्योंकि जो सच में मौजूद है उसे खोजा नहीं जाता, सिर्फ देखा जाता है। एक बार की बात है, किसी सभा में जिद्दू कृष्णमूर्ति से एक व्यक्ति ने सीधा सवाल पूछा,
क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? भीड़ एकदम शांत हो गई। हर कोई उस जवाब का इंतजार करने लगा, क्योंकि सब सोच रहे थे इतना गहरा विचारक आखिर क्या कहेगा। कृष्णमूर्ति कुछ क्षणों तक चुप रहे, फिर बड़ी सहजता से बोले, मैं विश्वास नहीं करता, मैं देखता हूं। ये शब्द बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनमें अद्भुत गहराई छुपी है। उन्होंने जो कहा वो सिर्फ ईश्वर के बारे में नहीं था, बल्कि हमारे सोचने, समझने और मानने के तरीके के बारे में था। जब हम कहते हैं मैं भगवान में विश्वास करता हूं, तो हम दरअसल यह कह रहे होते हैं कि हमने पहले से एक छवि बना ली है, किसी रूप में, किसी नाम में, किसी धर्म या संस्कृति से प्रभावित होकर। वो भगवान हमारे मन का बनाया हुआ होता है, हमारे डर, उम्मीद और इच्छाओं का मिश्रण। और जब वो छवि टूटी तो हमारा विश्वास भी हिल जाता है। सोचिए, अगर कोई बच्चा बचपन से सुनता आया है कि भगवान बहुत दयालु हैं, लेकिन बड़ा होकर जब वह किसी प्रियजन को खो देता है तो मन में सवाल उठता है, अगर भगवान दयालु है तो ऐसा क्यों हुआ? और वहीं से उसकी आस्था डगमगाने लगती है। असल में वो भगवान पर नहीं, अपनी कल्पना पर भरोसा कर रहा था। और जब कल्पना टूटती है तो विश्वास भी साथ चला जाता है। कृष्णमूर्ति इसी बिंदु पर हमें रुकने को कहते हैं। वे कहते हैं, विश्वास और सत्य साथ नहीं चल सकते, क्योंकि विश्वास का मतलब है आप पहले से किसी निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, और जब मन निष्कर्ष पर पहुंच जाता है तो वह देखना बंद कर देता है। मान लीजिए आप किसी सूर्यास्त को देखने जा रहे हैं। अगर आपके मन में पहले से यह विचार है कि सूर्यास्त तो रोज का है, कुछ खास नहीं, तो आप वास्तव में उसे देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप बिना किसी विचार के बस चुपचाप देखते हैं, तो हर बार वही दृश्य नया लगता है, मानो पहली बार देख रहे हों। कृष्णमूर्ति का कहना यही है, सत्य को देखने के लिए मन को खाली होना चाहिए। उन्होंने एक और उदाहरण दिया था। कहा, जब आप किसी फूल को देखते हैं, क्या आप उसे नाम से देखते हैं या बिना नाम के? अगर आपने कहा यह गुलाब है, तो आपने अपने अनुभव को शब्द से सीमित कर दिया। लेकिन अगर आप बस देखते हैं उसकी कोमलता, उसकी महक, उसके रंग, तो आप उसे जीवंत रूप में महसूस करते हैं। उसी तरह जब आप ईश्वर को किसी नाम, रूप या परंपरा में बांधते हैं, तो आप उसे सिर्फ एक विचार की तरह देख रहे होते हैं, अनुभव की तरह नहीं। एक बार एक साधु ने कहा था, भगवान को शब्दों में ढालना वैसा ही है जैसे समुद्र को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश। हम सब यही करते हैं। हर धर्म, हर मत, हर व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार एक परिभाषा बना लेता है। लेकिन क्या सत्य को परिभाषित किया जा सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां विचार है वहां विभाजन है, और जहां विभाजन है वहां प्रेम नहीं। जब तक हम मैं और ईश्वर को अलग मानते हैं, तब तक हम उसे पा नहीं सकते, क्योंकि जिस क्षण देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं, वही क्षण अनुभव का होता है। सोचिए, जब कोई कलाकार किसी चित्र में डूब जाता है या कोई संगीतकार सुरों में खो जाता है, वो मैं बजा रहा हूं नहीं सोचता, वो बस बज रहा होता है। उस क्षण में मैं और संगीत के बीच कोई दूरी नहीं रहती। शायद वही अवस्था है जहां मन और अस्तित्व एक हो जाते हैं। वही तो है ईश्वर का स्पर्श। ये कहानी, ये संवाद हमें एक गहरी बात समझाता है। ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, उसे देखने की जरूरत है। और देखने का मतलब है बिना किसी विश्वास, बिना किसी डर, बिना किसी निष्कर्ष के देखना, जैसे पहली बार देख रहे हों। कृष्णमूर्ति ने कहा था, विश्वास उस व्यक्ति का होता है जो नहीं देख पाता। जो देख लेता है उसे विश्वास की जरूरत नहीं। यानी जब हम सच में देखना शुरू करते हैं, जीवन को, अपने मन को, इस क्षण को, तो शायद वही देखना, वही जागरूकता, वही मौन ही ईश्वर है। शायद भगवान कोई विचार नहीं, बल्कि देखने की वह स्थिति है जहां मन पूरी तरह शांत, जागरूक और जीवित होता है, जहां कोई डर नहीं, कोई चाह नहीं, सिर्फ होना है। और तभी हम समझते हैं कृष्णमूर्ति क्यों कहते थे, मैं विश्वास नहीं करता, मैं देखता हूं। क्योंकि जिस दिन हम सच में देखना सीख जाते हैं, उसी दिन प्रश्न खत्म हो जाता है। अगर हम इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करें तो यह विषय बहुत साफ हो जाता है। कृष्णमूर्ति ने हमेशा कहा, सच्चाई को समझने के लिए हमें 3 स्तरों पर देखना चाहिए।
पहला है भौतिक स्तर, दूसरा मनोवैज्ञानिक और तीसरा आध्यात्मिक। और इन तीनों को समझे बिना हम ईश्वर के अर्थ को कभी गहराई से नहीं जान सकते। पहला स्तर, भौतिक दुनिया का। हम सब सबसे पहले बाहरी चीजों से जुड़ते हैं, क्योंकि हमें वही दिखता है, वही छू सकते हैं, वही सुन सकते हैं। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, कभी दरगाह में सिर झुकाते हैं, कभी चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं। ये सब हमारी भौतिक अभिव्यक्तियां हैं, हमारे भीतर की भावना को किसी रूप में उतारने का तरीका। सोचिए, जब कोई व्यक्ति किसी मूर्ति के आगे बैठता है, उसके भीतर एक चाह होती है, एक उम्मीद होती है। वो कहता है, भगवान मेरी समस्या हल कर दो, मेरी बीमारी मिटा दो, मेरा बेटा नौकरी पाले, मेरी जिंदगी ठीक हो जाए। यह बहुत मानवीय है और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी स्थिर रहे, दुख दूर हो जाए और भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, हम भगवान से संबंध नहीं बना रहे होते, बल्कि लेन देन कर रहे होते हैं। हम कहते हैं, मैं ये करूंगा, तू वो कर देना। यह भक्ति नहीं, यह सौदा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां भय और आशा है, वहां सत्य नहीं होता। और जब तक यह भय या आशा हमारे मन में है, हम ईश्वर को केवल एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरा स्तर, मनोवैज्ञानिक। अगर हम जरा और भीतर जाएं, तो पाएंगे कि यह सारी बाहरी खोज असल में एक भीतरी असुरक्षा से आती है। मन चाहता है कोई तो हो जो उसे बचाए, कोई तो हो जो कहे सब ठीक हो जाएगा। हमारे भीतर एक पुरानी आदत है किसी सहारे की तलाश करना। कभी वो सहारा माता पिता होते हैं, कभी साथी, कभी समाज। और जब कोई नहीं बचता तो हम ईश्वर को उस जगह बिठा देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ईश्वर मनुष्य की घड़ी हुई छवि है, मन के डर और इच्छा की रचना। यह बात पहली बार सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन अगर आप अपने मन को देखें तो आप पाएंगे कि यह सच है। हम ईश्वर को इसलिए नहीं ढूंढते कि हम उसे जानना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हम डरते हैं, मृत्यु से, अकेलेपन से, भविष्य से। और जब डर बढ़ता है तो हम किसी सुरक्षा की कल्पना करते हैं और उसे भगवान नाम दे देते हैं। मान लीजिए किसी इंसान को समुद्र पार करना है, पर उसे तैरना नहीं आता। वो नाव में बैठते ही डरता है, तो वो कोई ताबीज पहन लेता है या कोई मंत्र जपता है ताकि डर कम हो जाए। क्या ताबीज सच में उसकी रक्षा करेगा? शायद नहीं, लेकिन विश्वास उसे हिम्मत देता है। उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ईश्वर की कल्पना मन के भय से जन्म लेती है, लेकिन जो व्यक्ति भय को समझ लेता है, उसे कल्पना की जरूरत नहीं रहती। तीसरा स्तर, आध्यात्मिक। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जब इंसान अपने भीतर झांकता है और देखता है कि उसने ईश्वर को अपने ही मन की छवि से गढ़ा है। वो देखता है कि मंदिर, मूर्तियां, पूजा, ये सब मन की सुविधा के साधन थे। और फिर एक दिन वह चुप हो जाता है, पूरी तरह चुप। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब खोजने वाला ही समाप्त हो जाता है, तभी सच्चा सत्य प्रकट होता है। इसका अर्थ है, जब मन अब और कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता, जब उसमें कोई भय, कोई अपेक्षा नहीं होती, तभी वह वास्तविकता को जैसा है वैसा देख पाता है। वहीं से शुरू होती है आध्यात्मिकता। जब हम अब किसी ईश्वर को नहीं ढूंढते, बल्कि जीवन को समझने लगते हैं। कई आध्यात्मिक परंपराएं भी यही कहती हैं। उपनिषदों में लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। इसका अर्थ है, जो सत्य, जो ईश्वर जिसे हम बाहर खोज रहे हैं, वो हमारे भीतर ही है। लेकिन जब तक मन बाहरी खोज में उलझा है, वो उसे देख नहीं सकता। कृष्णमूर्ति इस बात को बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं। वो कहते हैं, जो खोजता है वो पहले से ही किसी निष्कर्ष में जी रहा है, और जहां निष्कर्ष है वहां सत्य का द्वार बंद है। सोचिए, जब हम समुद्र के किनारे खड़े होकर लहरों को देखते हैं, तो क्या हम हर लहर का नाम रखते हैं? नहीं, हम बस उसकी गति, उसका संगीत, उसकी विशालता महसूस करते हैं। वो अनुभव ही हमें शांत कर देता है। उसी तरह जब मन ईश्वर को किसी विचार, छवि या नाम में नहीं बांधता, बल्कि बस देखता है, तो एक नई अनुभूति जागती है, जहां कोई खोजने वाला नहीं, सिर्फ देखने वाला है।
और वही देखना ही शायद ईश्वर का अनुभव है। इसलिए कृष्णमूर्ति का संदेश सीधा है, ईश्वर को ढूंढो मत, बल्कि देखो कि तुम्हारा मन उसे कैसे ढूंढ रहा है। जब खोजने की प्रक्रिया थम जाएगी तो जो सत्य है वो खुद सामने आ जाएगा। अजीब बात है ना? जितना हम ईश्वर को खोजने की कोशिश करते हैं वो उतना ही दूर होता जाता है, मानो कोई छाया हो जिसे पकड़ने के लिए हम दौड़ते रहें और वो हर बार कुछ कदम आगे खिसक जाए। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जितना तुम खोजते हो उतना ही तुम पाते नहीं हो, क्योंकि खोजने की प्रक्रिया में ही अलगाव छिपा है। खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है दोनों एक दूसरे से अलग हैं, और जहां यह विभाजन है वहां अनुभव अधूरा है। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति कहता है मैं भगवान को पाना चाहता हूं, तो वह मानता है कि ईश्वर अभी उसके पास नहीं है, यानी वो अपने भीतर ही यह दीवार खड़ी कर देता है, मैं और भगवान के बीच। वो सोचता है कि यह दूरी केवल साधना, पूजा या तप से मिटेगी, लेकिन जितना वो प्रयास करता है वो उतना ही इस धारणा को मजबूत करता जाता है कि ईश्वर कहीं बाहर है। कृष्णमूर्ति हमें यहीं पर रोकते हैं। वो कहते हैं, जब तक तुम खोजते रहोगे तुम उसे पाओगे नहीं, क्योंकि खोजने की इच्छा ही बाधा है। यह बात पहली बार में विरोधाभास लगती है। आखिर कैसे कुछ पाया जा सकता है अगर हम उसे खोजें ही नहीं? लेकिन जरा गहराई से देखें, जब हम सच में कुछ खोजते हैं तो हमारा मन बेचैन होता है। वो परिणाम चाहता है। वो कहता है, मुझे कुछ चाहिए, और इस चाह में वह शांत नहीं रह पाता। जब मन बेचैन होता है तो वह सत्य को नहीं देख सकता, क्योंकि सत्य तभी प्रकट होता है जब मन मौन होता है। इसे ऐसे समझिए, अगर पानी की सतह पर लहरें हों तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, पर जैसे ही पानी स्थिर होता है वैसे ही पूरा आकाश उसमें झलकने लगता है। हमारा मन भी वैसा ही है। जब तक उसमें चाह, भय, खोज और अपेक्षा है तब तक सत्य की झलक नहीं दिखती, और जब मन शांत हो जाता है तो बिना किसी प्रयास के वो जो ईश्वर है वो अपने आप प्रकट हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य किसी रास्ते पर नहीं चलता। इसका अर्थ यह है कि कोई भी धर्म, कोई भी पद्धति या कोई निश्चित तरीका आपको सत्य तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि जो तरीका है वो किसी और का अनुभव है, और जब आप उसे अपनाते हैं तो आप नकल कर रहे हैं, न कि देख रहे हैं। हर व्यक्ति का मार्ग अनोखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तविक मार्ग तब शुरू होता है जब खोज रुक जाती है। वो क्षण जब मन कहता है, अब मैं कुछ पाने की कोशिश नहीं करूंगा, उसी पल मौन उतरता है और उसी मौन में सत्य प्रकट होता है। यह विरोधाभास हमें सिखाता है कि छोड़ना ही पाना है। जब तक हम पकड़ने की कोशिश करते हैं हम बांधे रहते हैं, और जब हम छोड़ देते हैं तो सब कुछ अपने आप सामने आता है। यह प्रकृति का नियम है। एक फूल भी तब खिलता है जब बीज अपने खोल को तोड़ देता है। अगर बीज डर से बंद रहे तो उसमें जीवन कभी नहीं फूटेगा। उसी तरह जब तक हम अपने मन की दीवारों को थामे रहते हैं, मेरा धर्म, मेरा विश्वास, मेरी परंपरा, तब तक हम सच्चे अनुभव से दूर रहते हैं। लेकिन जब ये सब गिर जाता है, जब मन खुला और निर्भय होता है, तब जीवन पहली बार वैसा ही दिखता है जैसा वह वास्तव में है। कृष्णमूर्ति के शब्दों में, मन जब खाली होता है तभी वह भरता है। यह वाक्य स्वयं में एक गहरा रहस्य है। खाली होना यानी पूर्वाग्रहों से मुक्त होना, विचारों के शोर से मुक्त होना, मुझे कुछ पाना है कि इच्छा से मुक्त होना। और जब यह सब मिट जाता है तभी भीतर से कुछ नया जन्म लेता है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं, जैसे किसी पहाड़ी पर खड़े होकर ढलते सूरज की रोशनी फैलती देखना, उस पल मन पूरी तरह शांत हो जाता है। न वहां कोई मांग होती है, न कोई डर, बस एक गहरा मौन। वही मौन शायद सत्य का दरवाजा है। वही मौन ईश्वर का पहला स्पर्श है। तो यह विरोधाभास कि खोजो मत तभी पाओगे, कोई रहस्य नहीं बल्कि सच्चाई है। ईश्वर कोई लक्ष्य नहीं जिसे पाया जाए, वो एक स्थिति है जहां खोजने वाला और खोज एक हो जाते हैं, जहां देखने वाला और दृश्य में कोई दूरी नहीं रहती। वहीं से शुरू होता है अनुभव, शांत, गहरा और अनंत। शायद यही कारण है कि कृष्णमूर्ति हमेशा कहते थे,
मत ढूंढो, बस देखो, क्योंकि जब तुम बस देखते हो बिना किसी चाह, बिना किसी भय के, तब जो कुछ प्रकट होता है वही तो है ईश्वर। कृष्णमूर्ति अक्सर कहते थे, ईश्वर को समझना अपने मन को समझने जैसा है, क्योंकि जब तक मन को नहीं जाना जाता तब तक जो हम ईश्वर कहते हैं वो केवल कल्पना है, मन की बनाई हुई एक तस्वीर जो हमारे भय, आशा और इच्छा से जन्म लेती है। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। हम ईश्वर की बात तब करते हैं जब हमें किसी चीज का जवाब नहीं मिलता। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो शायद हम उसका नाम भी नहीं लेते, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है, कोई बीमारी, कोई असफलता, कोई हानि, हम अचानक ईश्वर को पुकारने लगते हैं। यानी हमारी भक्ति भी अक्सर डर और असुरक्षा से उपजती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो ईश्वर डर से जन्मा है वो मन की रचना है, सत्य नहीं। सोचिए, अगर हम किसी चीज को इसलिए मानते हैं क्योंकि उससे हमें सुरक्षा मिलती है, तो क्या वो सत्य हो सकता है, या वो केवल हमारे मन का सहारा है? बचपन से ही हमें बताया गया, भगवान देख रहे हैं, भगवान सजा देंगे, भगवान खुश होंगे अगर तुम ऐसा करोगे। धीरे धीरे हमारे भीतर एक ईश्वर की छवि बन गई, जो न्याय करता है, जो देता भी है और लेता भी है। लेकिन क्या यह ईश्वर की सच्ची छवि है, या हमारे समाज, धर्म और डर का मिश्रण? कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं कि हम इन सब बातों को सवाल करें, बिना डर के, बिना पूर्वाग्रह के, क्योंकि सत्य वही देख सकता है जो देखने से डरता नहीं। एक बार उनसे किसी ने पूछा, क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए और बोले, अगर मैं कहूं हां, तो तुम उसी पर विश्वास कर लोगे, बिना समझे कि मैंने क्यों कहा, और अगर मैं कहूं नहीं, तो तुम उसी पर भरोसा कर लोगे, बिना खुद देखे कि ईश्वर क्या है। इसलिए मेरे उत्तर का कोई अर्थ नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद देखो। कितनी गहरी बात है यह। हम सब किसी न किसी उत्तर की तलाश में हैं, लेकिन शायद सच्चा उत्तर किसी शब्द में नहीं, बल्कि देखने की प्रक्रिया में है। देखना, बिना निर्णय के, बिना यह सोचे कि क्या सही है, क्या गलत, बस चीजों को जैसा है वैसा देखना। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक अद्भुत बात होती है। जो भ्रम हमने वर्षों से पाल रखे हैं, वे धीरे धीरे गिरने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि ईश्वर को किसी मंदिर, किताब या मूर्ति में नहीं बांधा जा सकता। वो तो हर जगह है, हर हवा में, हर आवाज में, हर क्षण में। कभी किसी शांत रात में आकाश की ओर देखा है, जब हवा धीमी हो, तारे टिमटिमा रहे हों और आसपास पूरा मौन हो। उस क्षण कुछ भीतर हिलता है, एक अनकही उपस्थिति जो न डर है न चाह। वही अनुभव शायद उस ईश्वर का पहला स्पर्श है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कृष्णमूर्ति हमें बार बार याद दिलाते हैं, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, वो कोई अलग सत्ता नहीं है। वो उस क्षण प्रकट होता है जब मन की सीमाएं मिट जाती है, जब न कोई डर है, न लालच, न खोज, बस पूर्ण ध्यान है, बिना केंद्र के, बिना बंधन के। जब आप पूरी तरह किसी चीज में समा जाते हैं, जैसे किसी बच्चे को हंसते हुए देखते हुए, किसी पेड़ की पत्तियों को हवा में नाचते हुए महसूस करते हुए, किसी प्रिय के आंसुओं में सच्चाई को देखते हुए, वहीं पर ईश्वर झलकता है। क्योंकि उस क्षण आप नहीं होते, सिर्फ अनुभव होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। लेकिन यह प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस जीवन से है जो सब में बह रहा है। वो प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई स्वामित्व नहीं, कोई भय नहीं। और जब ऐसा प्रेम भीतर जागता है तो उसी में ईश्वर प्रकट होता है, बिना नाम, बिना रूप, सिर्फ मौन की गहराई में। तो सवाल यह नहीं है कि क्या ईश्वर है या नहीं, सवाल यह है, क्या हमने खुद को इतना शांत किया है कि उसे महसूस कर सकें? क्योंकि शायद ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वो तो हमारे भीतर ही प्रतीक्षा कर रहा है, उस पल की जब हम पूरी तरह उपस्थित हों, पूरी तरह जीवित, बिना किसी विचार, बिना किसी भय के। और तब समझ आता है, ईश्वर कोई विचार नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है। वो अनुभव जो केवल तब संभव है जब देखने वाला और देखा जा रहा एक हो जाए। तो अब सवाल यही रह जाता है, अगर ईश्वर कोई कल्पना नहीं बल्कि एक अनुभव है, तो क्या हम उसे अभी इसी पल महसूस कर सकते हैं? क्या हमें किसी साधना, किसी गुरु या किसी विशेष मार्ग की जरूरत है?
कृष्णमूर्ति बहुत सीधी बात कहते हैं, सत्य कभी भविष्य में नहीं होता, वो केवल अभी में है। मतलब जब तुम ये सोचते हो कि मैं धीरे धीरे उसे पाऊंगा, तो तुम समय को बीच में ला देते हो, और जहां समय आता है वहां मन आता है, क्योंकि मन ही समय है। लेकिन सत्य समय से परे है, इसलिए उसे केवल इसी क्षण देखा जा सकता है, अभी, पूरी सजगता के साथ। जरा खुद से पूछो, क्या तुम अभी सच में जीवित हो, या बस विचारों में उलझे हो, कल की यादों और कल की योजनाओं में? हमारा मन इतना भरा हुआ है डर, चिंता, उम्मीदों, पछतावों से, कि इस क्षण की सुंदरता को हम शायद ही देख पाते हैं। जब तुम किसी बच्चे को हंसते देखते हो या बारिश की पहली बूंदें महसूस करते हो, वो जो कुछ पल के लिए तुम्हारे भीतर शांत खालीपन उतरता है, वही है वो जगह जहां सत्य जीवित है। वो पल जब मन बिल्कुल मौन होता है, बिना शब्दों, बिना तुलना के। वही पल, वही मौन, शायद वही ईश्वर है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस क्षण तुम कहते हो मैंने पाया, उस क्षण तुमने खो दिया। क्योंकि जैसे ही मैं आता है, वह अनुभव से अलग हो जाता है। इसलिए ईश्वर को पाया नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। और यह जीना किसी आध्यात्मिक प्रदर्शन जैसा नहीं है। यह बहुत साधारण, बहुत सरल बात है। यह तो उस व्यक्ति की तरह है जो सूरज की गर्मी महसूस करता है, बिना यह सोचे कि मैं सूरज को महसूस कर रहा हूं। वो बस है, वो बस महसूस कर रहा है। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम बिना शर्त के जीते हैं, बिना डर के देखते हैं, बिना अपेक्षा के सुनते हैं, तब हर क्षण में ईश्वर उपस्थित होता है। हर सांस में, हर शब्द में, हर स्पंदन में। लेकिन हमारा मन चाहता है सिद्धांत, चाहता है रूप। हम चाहते हैं कि कोई हमें बताए कि यह ईश्वर है और यह नहीं। और यही चाह हमें अंधा बना देती है, क्योंकि सत्य तो किसी सीमा में नहीं आता। वो न हिंदू है, न मुस्लिम, न ईसाई। वो किसी भाषा या रूप में बंधा नहीं है। वो बस जीवन की धड़कन है। कभी शांत बैठकर देखो, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ सोचते हुए। बस सांसों की गति को महसूस करो, पत्तों की हल्की सरसराहट सुनो, पंछियों की आवाजों को सुनो, और खुद को उस मौन में घुलने दो। वहां कोई मैं नहीं रहेगा, बस एक जीवित उपस्थिति बचेगी। वही उपस्थिति शायद वही है जिसे सदियों से लोग ईश्वर कहते आए हैं। कृष्णमूर्ति का संदेश बड़ा स्पष्ट है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस देखना है, पूर्ण रूप से जागरूक होकर, बिना निर्णय के। और जब ऐसा होता है तो धीरे धीरे भीतर एक गहरी स्थिरता उतरती है, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद आखिर घर लौट आया हो। तो शायद ईश्वर को पाने की यात्रा कहीं बाहर नहीं, बल्कि भीतर लौटने की यात्रा है, जहां हम अपनी ही शर्तों, अपनी ही मान्यताओं को धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। और अंत में जब सब गिर जाता है, सिर्फ एक मौन रह जाता है। वही मौन जो न शुरू होता है न खत्म, जो सब में है और फिर भी किसी का नहीं। और शायद यही अंतिम उत्तर है उस प्रश्न का, क्या सच में कोई ईश्वर है, या यह मन की कल्पना है? कृष्णमूर्ति की दृष्टि में जब तक मन कल्पना करता है तब तक ईश्वर नहीं है। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, कल्पना मिट जाती है, और जो बचता है वही है सत्य, वही है ईश्वर। तो अब मैं आपसे एक सवाल छोड़ता हूं, क्या आपने कभी उस गहरे मौन को महसूस किया है जहां विचार नहीं होते, लेकिन जीवन हर ओर बह रहा होता है? अगर हां, तो शायद आपने ईश्वर को देख लिया है, बिना उसे खोजे। अगर इस विचार ने आपके भीतर कुछ हिलाया, तो कमेंट में बताइए, आपके लिए ईश्वर का क्या अर्थ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही गहरे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि शायद अगला उत्तर आपके भीतर ही इंतजार कर रहा है।